सो हाय गाइस, वेलकम माय चैनल। जैसा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ किस तरीके से जो है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। हम बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कुछ भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कुछ भी प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक ट्यूटोरियल में कवर कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फिलहाल कि किस तरीके से जो है कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जाना कि किस तरीके से जो है कि इस तरीके का स्लाइड जो है कि क्रिएट कर सकते हैं। स्मार्ट स्लाइडर की मदद से इस तरीके का जो है कि स्लाइडर हम क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से क्रिएट हो जाती है, और वहाँ पे लिंक्स वगैरह कैसे हम दे सकते हैं, सारी चीज़ें हमने बात किया। आज हम बात करेंगे कि ये कुछ इस तरीके का इसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, और लोगो जो है लोगो किस तरीके से हम लगाएंगे, यहाँ पे लोगो किस तरीके से लगाया जा सकता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं उसको कैसे लिस्ट किया जाता है, यहाँ पे किस तरीके से प्रोडक्ट को यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट को हम डालते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आज के स्टूडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की, अदरवाइज हम ये सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा कवर होता है इस ट्यूटोरियल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको आना है अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि लोगो किस तरीके से लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, कस्टमाइज योर साइट पे आना है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो लोगो लगा हुआ है देख सकते हैं, ये लोगो, यहाँ पे लोगो का जो टैब है यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का लोगो दिख रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, कस्टमाइज योर साइट का आपको टैब दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। इसके ऊपर सिंपली क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। लोगो लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आपको जाना होगा उस थीम पे, और वहाँ से आपको सिंपली लोगो आपको इंपोर्ट करना होगा, उस लोगो को लगाना होगा। ठीक है, तो लोगो जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद जो है कि सिंपली क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइट आइडेंटिटी आपको दिया होगा। साइट की आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे देखिए टाइटल देता है, तो टाइटल को आप रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप टाइटल रखेंगे तो टाइटल भी रख सकते हैं, लेकिन लोगो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो टाइटल आपका ओवर कर देगा उसको, तो आपको क्या करना है कि वो टाइटल नहीं रखना है। ठीक है, टाइटल को रिमूव कर देना है। अदरवाइज आप टाइटल भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइटल नहीं रखना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे लोगो का, यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो लोगो का आपको टैब दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का, ये लोगो का आपको दिखेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो लोगो का आप देख रहा है तो दिख रहा है, यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे इसको लोगो को, और जब रिमूव कर दूंगा यहाँ पे तो ये लोगो हट जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोगो ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा। ठीक है, लोगो हट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे जैसे साइट आइडेंटिटी पे मैंने क्लिक किया, मैंने आपको बताया साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना होता है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो ये लोगो का आपको ये टैब दिखेगा। ठीक है, इसके ऊपर सिंपली सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई भी लोगो हो, जैसे उसको सिलेक्ट किया मैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पूछेगा कि कितना रखना है। ठीक है, तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि आपका लोगो कितना मतलब जो है कि बेटर है, किस तरीके का है, वो आपको जो है कि उसका साइज़ भी बहुत मैटर करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करके क्रॉप कर देना है, और सिंपली क्रॉप करने के बाद उसको लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद ये जो है कि यहाँ पे जैसे लगा देंगे, इसको सेव कर देना है। लेकिन फिलहाल मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है कि लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो रिलोड करने के बाद ये लोगो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोगो को लगा रखा था। ठीक है, मैं आपको बताया एज अ एग्जांपल किस तरीके से लोगो लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि अब लोगो लगाने के बाद ये सारी टैग्स कहाँ से हम लिखते हैं, और ये जो है प्रोडक्ट है ये कहाँ से हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से लगाना है प्रोडक्ट को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जो है कि सिंपली क्या करना है, अपनी साइट को विजिट करना है। विजिट योर साइट, यहाँ पे विजिट करना है, और जैसे साइट को विजिट करते हैं उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक प्लगइन का इस्तेमाल करना है। एक प्लगइन आपकी हेल्प करती है अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, और बहुत ही आसानी से वेबसाइट को बिल्ड करती है, कोई इशू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उस प्लगइन का नाम है, अगर हम बात करें, एलिमेंटर। जैसे मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि 11 आपको प्लगइन की रिक्वायरमेंट है, जिनमें से 8 बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम अगर बात करें इस प्रोडक्ट को, वेबसाइट को बिल्ड करने की, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमेंटर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जब आपने एलिमेंटर को यूज़ किया होगा तो ये देखिए कस्टमाइज़ का आपको टैब मिलेगा। ये कस्टमाइज़ का ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये जो वर्डप्रेस का होता है उसका होता है। और ये रहा एडिट पेज। ठीक है, ये पेंसिल का आपको टैब दिखेगा, इसके ऊपर सिंपली क्या करना है, एडिट पेज के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये लेके चला जाएगा आपको जो है कि अपने होम पेज के इधर, और यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एलिमेंटर, एडिट विथ एलिमेंटर का ये ऑप्शन आपको शो करेगा। ठीक है, एडिट विथ एलिमेंटर मतलब ये हो गया कि आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है, और इस प्लगइन की मदद से आप अब इस वेबसाइट में चेंजेस करेंगे। इस वेबसाइट में आप जो है कि डिज़ाइन करेंगे, इस वेबसाइट को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना उसके ऊपर।
और क्लिक करने के बाद जो है कि ये लोड होगा, लोड होने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि मैं ऊपर से लेके चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये इनर सेक्शन मिलता है, हेडिंग आपको मिल जाता है। हेडिंग मतलब ये होता है कि आप हेडिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इमेजेस कुछ इस तरीके की ये इमेजेस लगी हुई हैं, देख सकते हैं। लेकिन स्लाइड वाला इमेजेस अलग हो जाता है, आप बात करेंगे मैं आपको बताऊँगा हर एक चीज़। तो यहाँ पे देखेंगे टैक्स एडिटर मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके का टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं ये लगाया गया है, यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको और भी लेके चलता हूँ इसके इधर, और भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है कि गूगल मैप मतलब ये हो गया कि कई बार होता है कि हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे ये फुटर में हम गूगल मैप का जो कि लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, तो ये गूगल मैप का आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको प्लस करके यहाँ पे लगा सकता हूँ गूगल मैप को, ठीक है। लेकिन गूगल मैप मुझे यूज़ नहीं करना है, फुटर में यूज़ किया जाता है खास करके गूगल मैप को, कभी भी इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ से गूगल मैप को यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये इसी का इस्तेमाल करके यूज़ किया गया है। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप देखेंगे ये पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपको मिलता है यहाँ पे फॉर्म वगैरह भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे गैलरी मिल जाता है, गैलरी मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलरी जो दिया गया है, इसी गैलरी का इस्तेमाल करके यहाँ पे गैलरी का यूज़ किया गया है। यहाँ पे लॉगिन आप देख सकते हैं। लॉगिन मतलब ये होता है कि कई बार होता है कि यूज़र को लॉगिन, जो ऑडियंस आती है वहाँ पे उनका इस्तेमाल, वो ऑडियंस जो है कि वहाँ पे लॉगिन करके आर्टिकल लिखना चाहती है तो लिख सकती है। उनको लॉगिन के लिए जो कि आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। और स्लाइड आप दे सकते हैं, जो स्लाइड अप डाउन हो रहा है आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नीचे आप आएंगे तो बहुत सारे जो है कि आपको मैक्सिमम ऑफ टूल्स मिल जाते हैं इसमें, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे चाहिए वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस तरीके के प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं तो कैसे जो है कि क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर तरीके के प्रोडक्ट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का टैक्स यूज़ किया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस टैक्स को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और सर्च करना है। यहाँ पे या तो आप हेडिंग को सर्च कर सकते हैं या फिर टैक्स एडिटर को आप ले सकते हैं। टैक्स एडिटर को लेने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके यहाँ पे डाल देना है, और जैसे डाल देंगे उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कॉपी करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का पेस्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है। तो ये टैक्स एडिटर का कमाल है जिसकी वजह से ये लिखा गया है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको नहीं रखूँगा और इसको मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूज़ कर रखा है। और इसको रखने के बाद जो है कि आप चाहिए तो यहाँ पे इनको आप लिंक दे सकते हैं, अदरवाइज आप चाहिए तो इनको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहिए तो इनको जो है कि हेडिंग 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहिए तो इनको जो है कि बोल्ड कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं इसमें, चेंजेस कर सकते हैं, इटैली कर सकते हैं। और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो फीचर्स अवेलेबल हैं, और इस फीचर का आपको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आप देखेंगे इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको मोर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीवर्ड भी इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनको लेवल में ला सकते हैं जैसा चाहिए वैसा, इसको क्लिक करके, और इनके ऊपर अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं आपको बता दिया एज एग्जांपल कि कैसे क्रिएट कैसे की जाती है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये फिर से एज इट इज़ अपनी जगह पे आ चुका है। उसके बाद देखेंगे तो ये अलग सेक्शन लगाया गया है। यहाँ पे अलग सेक्शन मतलब ये है कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे प्लस का टैब मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर प्लस के टैब पे ऊपर आपको क्लिक करना है, अदरवाइज जो कि आप नीचे यहाँ पे देखेंगे जब आएंगे आप तो ये सब के सब ब्लैंक रहेंगे, ठीक है। ये जितने भी चीज़ें ब्लैंक रहेंगी, सिर्फ नीचे आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो इसके ऊपर सिंपली क्या करना होता है, क्लिक करना होता है प्लस के टैब पे, और क्लिक करने के बाद जो है कि आपको एक लेवल वाला चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने 2 लिया है यहाँ पे, आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 2 सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे 2 सेक्शन है, तो मैंने 2 सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है कि 2 सेक्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। 2 सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप चाहिए तो सेक्शन यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से जो भी सेक्शन आप लेना चाहते हैं 2, 4, 3 जैसा करना चाहते हैं वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा सेक्शन है, इस सेक्शन में मैंने क्या किया है, इमेज को सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है। इस जो दूसरा सेक्शन है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेज इंपोर्ट किया गया है। जैसे कि मैं एक एज ए एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 2 सेक्शन, और 2 सेक्शन लेने के बाद
यहाँ पे आ गया, मैं जो कि इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया और इस सेक्शन में इस इमेज को डाल दिया। ठीक है, इस सेक्शन में मैंने इमेज को यहाँ पे डाल दिया, ये इमेज आ गया। यहाँ पे मैं इसको एक लोगो है, उस लोगो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इमेज आ गया यहाँ पे। और दूसरा जो सेक्शन आप देखेंगे, ये वाला सेक्शन अभी एम्प्टी है, तो इस सेक्शन पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि ये जो टैक्स है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि टैक्स को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये जो टैक्स सेक्शन है, ये टैक्स सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया और सॉरी, टैक्स सेक्शन को आपको नहीं लेना है, आपको जो है कि यहाँ पे टैक्स एडिटर को लेना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है टैक्स एडिटर को। और इसमें जो है कि वो जो भी मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको क्या करना है कि इसको लेवल में लेके आना है और आप चाहिए तो इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि ये देखिए पैराग्राफ 4 में कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ओके, इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर पैराग्राफ में आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद ये इमेज आप देखेंगे, ये लोगो जो है, ये सेक्शन है बहुत बड़ा है। ठीक है, इस सेक्शन को आपको क्या करना है, इसको छोटा करना है और इसको ये छोटा होते चला जाएगा और ये आपका बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन आपका इस तरीके से ये लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं मैनेज हो गया और इससे ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेजेस को आप जो कि इसको आप चाहिए तो बॉटम में सेट कर सकते हैं। इसको एडवांस में आप जाएंगे यहाँ पे, तो एडवांस में इसकी पैडिंग सेट करनी होगी, मार्जिन वगैरह सब सेट करना होगा। इसको अनटिक मार्क कर दीजिए और यहाँ पे ये देखिए, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे तरफ आता जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है और ये एक मिडल सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये मिडल सेक्शन में आ गया और भी आप चाहिए तो और मिडल सेक्शन में इसको ला सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मिडल सेक्शन में आ गया। आप देखेंगे ऊपर वाली जो इमेजेस दिख रही थी सेम एज इट इज़ ये भी दिख रहा है। ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसको सेटिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको और भी ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ेगी, मैं आपको हर एक चीज़ करके नहीं दिखा सकता। तो ये पैडिंग को आपको सेट करना होगा। उसके बाद जो है कि आप इसमें अगर मान लीजिए इनको कलर देना चाहते हैं, इसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिंपली इसको सेलेक्ट करिए, इतना आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको कलर कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए कलर हो गया। आपको इसको भी हाईलाइट करना है तो इसको भी कलर कर दीजिए। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। अब नीचे आएंगे तो और भी आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर दीजिए इसको। ठीक है, जो भी कलर में आपको हाईलाइट करना है उस कलर में आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके का ये हाईलाइट हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको बड़ा छोटा क्या रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैनेज कर लीजिए। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको अपडेट कर देना है। फिलहाल मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम ये वाले सेक्शन को, ये जो सेक्शन है इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सो आई होप जो कि आप समझ होंगे। वीडियोज़ काफ़ी बड़ी हो रही है। आने वाले ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा आने वाले ट्यूटोरियल में कि ये जो स्क्रॉल हो रहा है, ये जो इमेजेस स्क्रॉल हो रही हैं, ये कंटिन्यू स्क्रॉल हो रही हैं, ऑटो स्क्रॉल हो रही हैं, इसको कैसे आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।